हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का ये सॉल्यूशन वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें जिसने भी नहीं देखा है वो जाके एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में जाओ, ढूंढो, मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आते पर एंट्रेंस में जरूर आते हैं। बोर्ड से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स ए एंड बी है, दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, कंपाउंड फॉर्म करते हैं AB2 एंड AB4। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो कंपाउंड्स है जिसमें AB2 है, दूसरा AB4 है। AB2 का मतलब क्या है, A+2B होगा। AB4 में कंपोजिशन क्या होगा, A+4B होगा। और क्वेश्चन में क्या है, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब आपका जो सॉल्वेंट है, क्वेश्चन में जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है, बेंजीन है। बेंजीन का वेट कितना है, 20 ग्राम। ध्यान सुनना, आराम से समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, 1 ग्राम of AB2 lowers the freezing point by 2.3 केल्विन। ठीक है, AB2 कितना है, 1 ग्राम है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, लोएस्ट द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टी एफ, इसका जो डेल्टी एफ होगा वो 2.3 केल्विन होगा। सिमिलरली ये कितना है, 1 ग्राम ऑफ AB4, AB4 भी 1 ग्राम है। इसका डेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाँ, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, लोएस्ट द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.3 केल्विन। ठीक है, इतना गिवन है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब KF गिवन है। पहले क्वेश्चन सही से रीड करो, गिवन क्या है उसे लिखो, उसके बाद क्या मांगा है, क्या पूछ रहा है वो लिखो, उसके बाद उसी हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला सेट करना है जिसकी वजह से तुम्हें आंसर मिलेगा। ठीक है, KF कितना है, 5.1 केल्विन केजी पर मोल। कैलकुलेट द मास ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट द मास ऑफ ए एंड बी, मास ऑफ ए एंड बी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, पर तुम्हें एंट्रेंस में जरूर मिलेंगे क्योंकि वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, आप कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो, आप कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले डेल्टी एफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला है KF इंटू एम। क्या है, KF इंटू एम। एम क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी, देखो क्वेश्चन ज़्यादा समझदारी वाली क्वेश्चन है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, एम क्या है, मोलालिटी है। हमें पता है जो डेल्टी एफ होगा, मोलालिटी क्या है, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केस, यही है। ठीक है, तो फिर केएफ क्या है, कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। सो डेल्टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट होगा। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 20 ग्राम है, वो तो कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगा, केएफ कांस्टेंट है। ध्यान सुनना, केएफ कांस्टेंट है, मास ऑफ द सॉल्वेंट कांस्टेंट है, सो डेल्टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, अब तक सही है ना। सपोज इसका डेल्टी एफ 1 है, ये डेल्टी एफ 2 है, तो फिर हम ये लिख सकते हैं डेल्टी एफ 1 डिवाइडेड बाय, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, डेल्टी एफ 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1। ठीक है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 है। ठीक है, सो डेल्टी एफ 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, N2 है। ठीक है ना, डेल्टी एफ 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, N2 है। सो दैट इंप्लाइज डेल्टी एफ 1 डिवाइडेड बाय डेल्टी एफ 2 कितना होगा, N1 बाई N2 होगा। ठीक है, N1 बाई N2 होगा, आप कर सकते हो।
इजी है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज डेल्टा एफ वन कितना था 2.3 केल्विन डिवाइडेड बाई 1.3 केल्विन। तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, एन क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास में क्या है मोलर मास, गिवन मास कितना है, ये 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है, तो फिर 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ Ab2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ Ab4। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास कितना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम है, तो फिर 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ Ab2 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ Ab4। तो सिस्टमेटिक लिखो 2.3 डिवाइडेड बाई 1.3 इक्वल कितना होगा, मोलर मास ऑफ Ab4 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ Ab2। मोलर मास कितना होगा Ab4 का, A प्लस 4B, A मतलब एटॉमिक मास ऑफ A, B मतलब एटॉमिक मास ऑफ B डिवाइडेड बाय A प्लस 2B, ऐसा ही होगा ना। जैसे कि तुम्हें HCl का मोलर मास निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl, ऐसा ही करते हैं ना। सिमिलरली Ab2 का क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ B, ऐसा ही मैंने लिखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ सॉल्व करो, कितना होगा देखो, 2.3 में पॉइंट कैंसिल हो गया, 23 अपॉन 13 इक्वल टू A प्लस 4B डिवाइडेड बाई A प्लस 2B, A प्लस 2B। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 23A प्लस 23 इंटू 2 46B इक्वल टू 13A प्लस 52B। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट taking A one side and B another side, 23A minus 13A equal to 52B minus 46B। So that implies 23A minus 13A कितना होगा, 10A equal to 12 minus 6 6B। So now A is to B मतलब A divided by B कितना होगा 6 by 10, 6 by 10 मतलब 3 upon 5। So we can write here A is to B equal to 3 is to 5, यही है। और हमें निकालना क्या है, एटॉमिक मास ऑफ A एंड B, और हमें मिला क्या है A is to B, रेशियो मिला, ठीक है। और हमें चाहिए, लिसन केयरफुली ध्यान से सुनना, कभी कोई क्वेश्चन में रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ A एंड B पूछता है तभी आंसर इतना होगा, और हमें एनसीईआरटी में क्या पूछा है, मास पूछा है। देखो अगर हाइड्रोजन होगा, ध्यान सुनना, इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ, मास कैसे निकालना है। अगर तुम्हें हाइड्रोजन होगा, मास कितना है 1 है, हीलियम कितना है 4 है, कितना है 4 है, और लिथियम कितना है 6 है, लिथियम 7 है, और हमें चाहिए 3:5, कुछ कॉमन होना चाहिए, सपोज जैसे कि कॉमन फैक्टर x होना चाहिए, हमें x निकालना है, कैसे निकालेंगे, कार्बन कितना होगा 12 होगा, कार्बन कितना होगा 12 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा 16 होगा, और कैसे निकालें, जैसे कि 35 क्लोरीन 35.5 होगा, कैल्शियम 40 होगा। चलो ऐसे ही ना करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ऐसे आप चाहते ऐसे ही कर सकते हो, पर मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, ध्यान सुना। लेट x बी द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, A एंड B का कॉमन फैक्टर कितना है x है। सो एटॉमिक मास ऑफ A कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ A इक्वल टू 3x होगा, एटॉमिक मास ऑफ B कितना होगा 5x होगा। अभी तुम्हें x निकालना है, ऐसा ही कुछ नंबर सोचो जिसमें x मल्टीप्लाई करो तुम्हें एटॉमिक नंबर मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा, ऐसा ही कुछ सोचो,
सोच के बताओ क्या होगा। चलो हम बता दें। तुम्हें एग्जाम में डायरेक्ट करना, मैं समझाऊंगा, और एग्जाम में इतने लंबे नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्ट करना है, ठीक है। इतना सही है। कॉमन फैक्टर कितना है, x है, सो एटॉमिक मास ऑफ a इक्वल टू 3x, एटॉमिक मास b इक्वल टू 5x। सपोज ये x है, ये a इक्वल टू 3x है, ये b इक्वल टू 5x है, ठीक है। देखो अगर x 1 होगा, a कितना होगा 3 होगा, b कितना होगा 5 है, ठीक है, b कितना होगा 5 है। तुम्हें चेक करना है ये मास वैलिड है या नहीं है। कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसका एटॉमिक मास 3 एंड एटॉमिक मास 5 होगा, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। उसके बाद अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा 10 होगा, ऐसा भी नहीं है। 6 एंड 10 ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि लिथियम का 7 है, ठीक है। 10 नहीं है, किसी का भी 10 नहीं है। 3 होगा, 3 में नहीं, 3 में मतलब 3 इंटू 3 9 होगा, 5 इंटू 15 ऐसा भी कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो 4 में 4 इंटू 3 12 होगा, 4 इंटू 20। कार्बन कितना है 4 है, कार्बन कितना, कार्बन का 12 है और 20 किसी का नहीं है, तो ये से नहीं हो सकता। और 5 छोड़ो, 6 में तो 18 होगा, ये 30 होगा, 30 किसी का नहीं है, 30 किसी का नहीं है। सो 7 छोड़ो, 8। आप चाहे तो 7 में कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 8 का मतलब कितना होगा, ये 24 होगा, और 8 इंटू 5 जा 40 होगा। देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, सो यही आंसर होगा। तो फिर देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ A इक्वल टू 3 इंटू 8 मतलब 24 ग्राम होगा। एटॉमिक मास ऑफ B इक्वल टू 5 इंटू 8 मतलब कितना होगा 40 ग्राम, ये होगा, ठीक है। ऐसे ही निकालना है क्वेश्चन में। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली वैल्यू पता नहीं है। तुम्हें कॉमन फैक्टर पहले निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। जिसका भी आंसर सही होगा उसी हिसाब से तुम्हें करना है। जैसे कि मुझे पता है मैग्नीशियम का 12 है, कैल्शियम का 40 है, तुम्हें इतना बड़ा एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, कैल्शियम तक मिलेगा या फिर जिंक तक मिलेगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटा छोटा लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हें आसान होगा देखने में, ठीक है। थैंक यू।